I move that the total of rupees 133,153,443,100,000 on account of demand number 17 development be reduced to rupees 1. जी मरियम आप अपोज कर रही हैं? जी आई अपोज स्पीकर साहब। जी शेख साहब। अच्छा सर, ये डिमांड जो की गई है डेवलपमेंट की मद में, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब महकमे इन्होंने डाले हुए हैं। ज़्यादातर जो इसमें देखा गया है सीवरेज और वाटर सप्लाई के जो स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए पैसे रखे गए हैं, हेल्थ के लिए भी रखे गए हैं और रोड्स के भी लिए जो है वो रखे गए हैं। मेरे दोस्तों ने रोड्स पे भी बहुत ज़्यादा बात कर ली है, हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा बात कर ली है। मैं स्पेसिफिकली इस मोशन को इसलिए भी डिसअप्रूव कर रहा हूँ कि पानी सर ज़िंदगी है और मैं स्पेसिफिकली पानी पर रहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दावों के बावजूद अगर स्टैटिस्टिक्स आप देखें तो 5% लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है वो मैसर है। अच्छा सर, साफ़ पानी है क्या? साफ़ पानी ऐसा पानी जो फिज़िकल इम्प्योरिटीज से पाक हो, सैंड क्ले ना हो, मड ना हो, उसमें केमिकल इम्प्योरिटीज से पाक हो, उसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड और लेड जैसे मटेरियल ना हो, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ ना हो जिसमें सर बैक्टीरिया वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। सर जब हम किसी महकमे को या किसी डिपार्टमेंट को पैसे देते हैं कि जनाब आपने पानी का साफ़ पानी मुहैया करना है और करोड़ों रुपए अरबों रुपए इसके लिए रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको सर वाक़या बयान करता हूँ कि कितनी कमी है स्किल्स की पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में। लाहौर जिसको एक आइडियल समझ के बाकी जो हैं वो ज़िले भी चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट हुई कि जी लाहौर के पानी में जी आर्सेनिक मौजूद है जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली, 600 से ज़्यादा ट्यूबल थे, उन ट्यूबल्स के जो है वो लेबॉर्ट्री टेस्ट सर सुप्रीम कोर्ट के एक हदायत पर 600, मैं अभी सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, ये हर जगह का एक कह लें मसला है और ये पैसा जो है वो इस तरह ज़ाया हो रहा है कि जब मैं आपको बयान करूँगा और मैं मिनिस्टर साहब से पूछूँगा भी
कि 600 के 600 ट्यूबवेल्स में पानी बिल्कुल साफ क्लियर, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, वो आया सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश हो गई। मेरा क्वेश्चन ये है, और मैंने उधर एमडी से भी ये क्वेश्चन पूछा कि जब ये पानी सारे के सारा साफ है जो हम कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर हर ट्यूबवेल के साथ फिल्ट्रेशन प्लांट क्यों लगा हुआ? यानी ये पानी निकल रहा है ट्यूबवेल और इसी के साथ आपकी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट कहती है कि ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास पानी है, पीने के काबिल है, और उसी के साथ फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया जाता है। वो फिल्ट्रेशन प्लांट अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के से देखें तो आप कि उसमें जब इर्द गिर्द उसकी जो उल्ली जम जाती है जिसको कहते हैं, तो वो पानी ख़तरनाक हो जाता है। मैं एग्री करता हूँ कि मैंने भी पानी निकाल के देखा है, लाहौर का पानी पीने के काबिल है, साफ़ सुथरा है। जब मेरा क्वेश्चन ये हुआ तो उन्होंने कहा जी ये सारे ये जो लगे हुए सियासी बुनियाद पे लगे हुए हैं, यानी फिल्ट्रेशन प्लांट सियासी बुनियाद पे लगे हैं, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो कहती है पानी साफ़ है, और जो आपने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हुए हैं वो सियासी बुनियाद पे लगे हैं। ये सियासी बुनियाद क्या होता है सर? कि जी फलाने ने किया कि जी ला दो मैं इफ्तिताह कर दिया, फलाने मिनिस्टर ने किया, फलाने MPA ने किया, वो तख्ती लगाने के लिए पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन प्लांट में। फिल्ट्रेशन प्लांट तो वहाँ पे लगता है सर कि मैंने सारी इम्प्योरिटीज़ गिनाई, आपको बताया कि क्या क्या इम्प्योरिटीज़, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़, फिजिकल इम्प्योरिटीज़, उन पे जब आप लेबॉर्ट्री टेस्ट करते हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो मोहतरमा से ये है कि अगर लाहौर का पानी साफ़ है तो फिर हर ट्यूबवेल के साथ क्यों लगा हुआ है फिल्ट्रेशन प्लांट? नंबर 2 सर, कि फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के कोई उसूल हैं जिनसे जो आपका अमला है वो वाकफ़ ही नहीं है। हर एक इम्प्योरिटी के लिए डिफरेंट किस्म का फिल्ट्रेशन प्लांट लगता है। उन्होंने एक ही प्लांट रखा हुआ है, वही फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगा देते हैं। अगर आर्सेनिक है तो उसके लिए अलहदा फिल्ट्रेशन प्लांट होगा, अगर उसमें बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं चलिए, लेकिन हमारी हुकूमत ने एक ही रखा हुआ है सर। अच्छा दूसरा सर, इतना ज़्यादा बजट रखा, लेकिन जो इन्होंने अभी बात की कि अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, वो हमारा बेबी था सर। हमने 2-3 उस वक्त 3.5 साल में 3-4 हमने लगाए सर। ये ज़रा थोड़ा सा करवा दें ताकि बात इतनी इम्पोर्टेंट है। हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। सर बात इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी की बात है, पानी की बात है। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द तो हाउस प्लीज। अच्छा उसके बाद सर ये जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं वो हमने लगाए, ये उसको बढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतर है, लेकिन उसमें भी देखने की ज़रूरत है, उसके डिज़ाइन को भी देखने की ज़रूरत है। सिर्फ वो डिज़ाइन के नीचे बिल्कुल कंक्रीट करके एक बना दिया जाता, वो भी नहीं होना चाहिए। उसमें ऐसी गुंजाइश ज़रूर होनी चाहिए कि पानी सीपेज होकर नीचे जाए। अच्छा सर, सीवरेज के बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कीम्स हैं इसके अंदर। सीवरेज जब डालते हैं सर, तो जो पाइप की क्वालिटी है वो बिल्कुल इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक नहीं होती। वो एक दो जब बारिशें आती हैं तो उसमें उड़ जाता है। हमारा एक मंसूबा था सर रूडा, चेयरमैन इमरान खान साहब ने उसको रूडा को एक प्रायोरिटी के रखा कि ये मंसूबा जो है एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसमें जो हमारे दरियाए रावी में पानी गिरता है सीवरेज का, उन पे कोई 8 से 10 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे। इन्होंने दूसरी कॉलोनियों वाला, रोडों वाला तो चीज़ें पकड़ ली, क्योंकि रोडों में इनको कमीशन ज़्यादा मिलती हैं, शायद इसमें शायद कमीशन नहीं मिलनी है, ये इंटरनेशनल लोगों ने आके लगाना है। तो लाहौर के लिए ये एक लाइफ लाइन है सर, ये एक लाइफ लाइन है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है दरिया पे लगाए जाएं। और मेरे एक दोस्त ने कहा कि वही पानी जो हम करोड़ों अरबों लीटर डेली, अगर ये वेस्ट वाटर ट्रीट होके अगर रावी में जाता है और आगे जाके उस पर बैराजेस बना दिए जाते हैं और इसको झील में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और दोनों तरफ जो है 30-30 फुट ऊंची बंद बांध दिए जाते हैं, तो एक तो सैलाब से जो है वो बचत होगी, और दूसरा
दूसरा सर, ये पानी जो हमारा कह रहे हैं कि जी ये 1 मीटर पर ईयर नीचे जा रहा है, और मैं सर ये अवान को आपकी वसातत से ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में पहली दफ़ा लाहौर का जो पानी का जो सतह थी ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर, वो मेंटेन हुआ सर, वो मेंटेन हुआ एक्वाफायर जो अंडरग्राउंड वाटर। तो सर जितना काम एनवायरनमेंट पे हमने किया, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये उसको भी लेके चल रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है कि ये जो रावी पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं, ये भी आप डेवलपमेंट में रखें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दें। आप ही का नाम लगा गया, आप ही के नाम की वो झील बन जाएगी। अच्छा सर, तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ कि इसमें हस्पतालों पे बड़ा रखा गया पानी। जेलों में पानी की सही तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं है सर। जो जेलों में हमारे कारकुन वहाँ से आए, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं शहीद हुए, जिनमें मैं आपको नाम लेकर बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जेलों में पानी ठीक ना होने की वजह से। हमारे जमशेद खान, अब्दुल्ला आलम, सैयद मुजाहिद, मोहम्मद लतीफ़, चौधरी नदीम, इफ्तिखार जट, अल्ताफ़ हुसैन, हाफिज़ अदनान, कासम खोकर, आबिद मसीह, यूसुफ खान और वकार गुजर, ये हमारे वो कारकुन हैं जो जेलों में 1-2 साल रह के आए और आते ही वो बीमारियों का शिकार होकर शहीद हो गए। तो सर जेलों में भी जो है ये साफ़ पानी की कोई इसी किस्म की कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसको भी किया जाए। हेल्थ पे पुलिस पे इन्होंने जो रखा, जो डेवलपमेंट पे इन्होंने प्रोसिक्यूशन पे रखा पैसा, तो सर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे मर्द हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं। जारी रखें। अच्छा सर, ये जो प्रोसिक्यूशन है जिसका एक पुअर निज़ाम है, जिससे आपको CCD भी करनी पड़ रही है, आपको नए नए ऐसे कवानीन भी लाने पड़ रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो हमारे आइन के मुनाफी हैं, वो भी कानून लाने पड़ रहे हैं। तो सर हमारी ये इन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, हमारे मर्दों ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन मेरी इनसे गुजारिश है कि जनाब ये आपने मर्दों को जो मर्जी कर ले, हमें फांसियाँ भी दे दें, हम इमरान खान के पीछे खड़े होंगे। हमें मार डाले, हम खान साहब के पीछे खड़े होंगे। हमारे वर्करों ने जान दे दी, उन्होंने जेलों में जान दे दी, हम इमरान खान के पीछे खड़े रहेंगे। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर खातून है और एक सीनियर मिनिस्टर भी खातून है, और एक जो 3 मेजर कह लें कि मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, वो ख़वातीन के पास हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो ख़वातीन है हमारी अंदर नाजायज़, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बुशरा बीबी, जरदाज गुल, इन सबको कौन इंसाफ देगा? ये भटकती फिर रही हैं इंसाफ के लिए, इनके केसेस हाई कोर्ट में कोई नहीं लगा रहा। क्या ये है प्रोसिक्यूशन? आलिया हमजा, कमल सोजब, आयशा भुट्टा, सनम जावेद, खतीजा शाह, फिरदौस राय, ये बेचारी सारी ख़वातीन, इनकी आप इनकी वो देखें कि इनकी ज़िंदगी देखें। इन्होंने अगर वो पार्लियामेंट में आई तो उन्होंने अपना किरदार अदा किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अगर मेडिकल शोबे में आई तो क्या किरदार अदा किया। ये ख़वातीन की एक बावकार ख़वातीन है। कम अज़ कम अगर आप इनको इंसाफ नहीं दे सकते तो कम अज़ कम इनके इंसाफ की राह में रुकावट ना पैदा करें। आप ख़वातीन हैं, कल आपके भी इस तरह का मौका आ सकता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि प्रोसिक्यूशन में उनके केसेस जो हैं हाई कोर्ट में लगने दिए जाएं और लेट द जज डिसाइड कि उनके लिए क्या करना है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू शेख साहब, थैंक यू।